दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कमरे को दिखाते हुए जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी अंधेरे में कुछ लोग अलग अलग जानवरों का मास्क लगाकर बैठे हुए थे। इस दौरान एक लड़का जो बेहोश था उसे अचानक से होश आता है और वो अपने चारों तरफ अंधेरे में लाल चमकती हुई आंखें देखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता इतने में कमरे की लाइट आ जाती है और हम उस लड़के समेत टेबल के चारों तरफ टोटल 6 लोग को बैठा हुआ देखते हैं जिनके फेस पर एनिमल मास्क पहनाया गया था जो कि लॉक था और इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता था। इसके अलावा इन लोगों के एक हाथ को भी टेबल के साथ बांधा गया था। ये देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे और कब आए। तभी लायन की नजर अपने कंधे पर पड़ती है जहाँ एक निशान मौजूद था जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे यहाँ बेहोश करके लाया गया है। साथ ही इन लोगों के फोन और पर्स भी गायब थे। इस दौरान डॉग नोटिस करता है कि इस पूरे कमरे में काफी सारे कैमरे लगे हैं, यहाँ तक कि उन सभी ने जो मास्क पहने हुए थे उनके अंदर भी कैमरे फिट थे ताकि उन पर नजर रखी जा सके। ये सभी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे, कोई भी किसी को नहीं जानता था। अब सामने लगे टाइमर में काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक बजर बजने के साथ इनके सामने लगी डिस्प्ले ऑन हो जाती है जिस पर सभी 7 लोगों की फोटोज आने लगती है, लेकिन मास्क की वजह से कोई भी नहीं जानता कि कौन सी फोटो किस शख्स की है। इस दौरान डॉग एक फोटो पर क्लिक करता है जिसके बाद सभी को उस आदमी की हिस्ट्री बताई जाती है कि यह साल 2002 में ग्रेजुएट हुआ था और फिर नौकरी करने लगा, लेकिन किसी वजह से जब इसकी जॉब छिन गई तो इसने अपना गुस्सा अपनी मदर पर निकाला और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सच जानने के बाद सभी को काफी बुरा लगता है और वो इस आदमी को भला बुरा कहने लगते हैं, जिस वजह से वो काफी नाराज हो जाता है और इन लोगों से कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज सुनने के बाद सभी को पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बियर मास्क पहना शख्स है जो अब सभी का ध्यान भटकाने के लिए रैबिट की स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक बजर बजता है और स्क्रीन पर हेल्प का ऑप्शन लिखा हुआ आता है जिसे दबाते ही एक एआई वॉइस इन्हें कहती है कि तुम सभी लोगों ने क्रिश्चियन रिलीजन के रूल्स तोड़े हैं और 7 तरह के डेडली सिंस किए हैं जिस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है और तुम्हारे पाप के अकॉर्डिंग ही तुम्हें एनिमल मास्क भी दिए गए हैं। जैसे फॉक्स एक लालची इंसान है वहीं वुल्फ दूसरे पर गुस्सा करता है। लायन को बहुत ज्यादा घमंड है और रैबिट को लस्ट है, वहीं डॉग दूसरों से जलन रखता है, जबकि बियर बहुत ज्यादा आलसी और पिग हमेशा खाती रहती है। इसके बाद इन 7 को गेम के रूल्स के बारे में बताया जाता है जिसमें सबसे पहला रूल ये था कि इन सभी को टाइम खत्म होने से पहले उस इंसान को वोट देना है जो इनकी नजर में सबसे ज्यादा बेकार है और जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे मार दिया जाएगा और जो फाइनल राउंड तक जिंदा बचेगा वो गेम का विनर होगा। रूल्स जानने के बाद अब सभी लोग डिस्कशन करने लगते हैं और रैबिट और पिग बियर को वोट देने के लिए कहती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को मारा था। हालांकि बियर मारना नहीं चाहता था लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो आखिर में इस बात को कबूल कर लेता है कि उसी की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी। ये सुनकर अब सभी लोग बियर को ही वोट देने का फैसला करते हैं, लेकिन वुल्फ उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की भी जान जाए। इसलिए वो सभी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम खुद को ही वोट देते हैं जिसके चलते कोई भी नहीं मरेगा, पर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इधर टाइम अब लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए सभी जल्दी जल्दी अपना वोट डाल देते हैं, जिसके बाद टाइमर पूरा होने के बाद इन्हें पता चलता है कि बियर को 5 वोट मिले हैं जबकि वुल्फ और लायन ने अपने आप को वोट दिया था। इससे पहले कि ये इन लोगों से कुछ कह पाते अचानक बियर के हथकड़ी से एक साउंड रिलीज होता है और उसकी तड़प तड़प के वहीं मौत हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार इन्हें वोट करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस दौरान वुल्फ जब अपनी हथकड़ी चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी कलाई में 6 सुइयां घुसी हुई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इन्हीं के जरिए बियर की बॉडी में पॉइजन डाला गया होगा। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक लायन को पैनिक अटैक आने लगते हैं और वुल्फ जब उसे संभालने की कोशिश करता है तब वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है जिसकी मेडिसिन उसकी जेब में थी। वुल्फ जल्दी से उसके कपड़ों को चेक करता है और मेडिसिन निकालकर लायन को खिला देता है, जिसके बाद वो थोड़ी ठीक हो जाती है। हालांकि वुल्फ ने लायन को तो बचा लिया था लेकिन वो बियर को नहीं बचा पाया और इस बात का उसे काफी दुख होता है। इसलिए वुल्फ सभी पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर ये लोग उसकी बात मान लेते तो बियर की जान बच सकती थी, पर कोई भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि डॉग अब वुल्फ की हिस्ट्री जानने के लिए उसकी फोटो पर क्लिक करता है और तब सभी को पता चलता है कि वुल्फ एक बॉडीगार्ड था
जिसने अपने गुस्से की वजह से एक दिन एक आदमी को इतना ज्यादा मारा कि वो कोमा में चला गया। अपनी हिस्ट्री सुनने के बाद वुल्फ इन लोगों से कहता है कि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था, जानबूझ के नहीं। खैर अब डॉग पिग मास्क वाली लेडी की फोटो पर क्लिक करता है जो जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो खाना लोगों तक पहुंचाने के बजाय खुद ही खा लेती थी। वही रैबिट मास्क के क्लब में काम करती थी जहां उसके कई लड़कों के साथ अफेयर थे और उनसे पैसे लूटकर उसने अपना एक क्लब भी खरीद लिया था। पर इन सब में उसने कई लोगों के घर बर्बाद किए थे। इसके बाद हमें डॉग मास्क की कहानी भी बताई जाती है जो एक कंपनी में काम करता है और हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। सभी की सच्चाई जानने के बाद वुल्फ इन लोगों से कहता है कि हम सभी ने कोई ना कोई पाप किया है, इसलिए भलाई इसी में है कि हम लोग अपने लिए वोट करें। लायन को भी उसकी बात काफी पसंद आती है, इसलिए ये दोनों खुद को ही वोट देते हैं। जिसके बाद टाइमर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि डॉग और पिग को छोड़कर सभी ने वुल्फ की बात मानकर अपने आप को ही वोट दिया है, जबकि पिग और डॉग ने एक दूसरे को दिया था। ये जानने के बाद दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, पर वुल्फ किसी तरह इन्हें शांत करता है और याद दिलाते हुए कहता है कि जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही मारा जाएगा, लेकिन हम में से किसी को भी इतने वोट नहीं मिले। ये सुनकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद तीसरा राउंड शुरू होता है और इनके मास्क अनलॉक कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ये सभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। पर जब इनकी नजर लायन पर पड़ती है तो ये इन लोगों को कुछ जानी पहचानी सी लगती है, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए ये लोग उसकी फोटो पर क्लिक करते हैं और तब बताया जाता है कि लायन असल में एक फेमस मॉडल है जो बहुत ज्यादा घमंडी है और एक बार उसने अपने फैंस को काफी गंदी लैंग्वेज में अब्यूज किया था, जिसके बाद फैंस ने लायन को ही बॉयकॉट कर दिया। ये सुनकर पिग लायन का साथ देने का फैसला करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ मिलकर डॉग को एलिमिनेट कराना होगा। इस पर लायन उसकी बात मान लेती है, जबकि फॉक्स सभी को अपने आप को ही वोट देने के लिए कहता है ताकि किसी भी मेंबर की जान ना जाए। इसके बाद पिग फॉक्स का सच जानने के लिए उसकी फोटो पर क्लिक करती है और तब इन लोगों को पता चलता है कि फॉक्स एक लालची लाइफ कोच है जो डिसेबल बच्चों से तगड़ी फीस वसूल कर उन्हें कोचिंग देता है और इस तरह वो आज $500 मिलियन का मालिक बन गया है। ये जानने के बाद सभी मेंबर्स को काफी हैरानी होती है, पर कोई किसी से कुछ नहीं कहता और टाइम खत्म होने से पहले सभी वोट करने लगते हैं, जिसके बाद खुलासा होता है कि रैबिट और पिग को 2-2 वोट मिले हैं क्योंकि इन पर किसी को भी भरोसा नहीं था। थोड़ी ही देर में इन दोनों का भी वही हाल होता है जो कि बियर का हुआ था और इस तरह 2 और मेंबर्स गेम से आउट हो जाते हैं, जबकि 4 अभी भी गेम का हिस्सा थे। ये देखकर लायन फॉक्स पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने खुद को वोट क्यों नहीं किया। इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे उन दोनों पर भरोसा नहीं था और वैसे भी इस गेम से कोई एक ही जिंदा बचकर बाहर जाएगा, इसलिए हमें अपने लिए खेलना चाहिए। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसे टच करते ही इनके हाथ की हथकड़ियां खुल जाती हैं और ये इस कमरे से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं, जबकि वुल्फ एक एक करके सभी डेड बॉडी को जाकर चेक करता है कि कहीं ये लोग अब भी जिंदा तो नहीं है, पर सभी मारे जा चुके थे। इसी दौरान लायन उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो अगले राउंड में किसी और को वोट देगी। इधर फॉक्स को एक इलेक्ट्रिक डोर मिलता है जिसकी केबल खींचते ही अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। ये देखकर वुल्फ टॉर्च ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे सामान के अंदर मिल जाती है और फिर ये लोग एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां इन्हें सामने एक और दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए ये लोग ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें यहाँ रखे एक टूल बॉक्स में मिली थी। लेकिन ये दरवाजा इतना मजबूत था कि वो ड्रिल मशीन भी टूट जाती है, जिसके बाद थक हार कर रैबिट और फॉक्स जब वापस मेन रूम में आते हैं तो देखते हैं कि लाइट आ चुकी है और सभी डिस्प्ले स्क्रीन भी ऑन हो गई है, जबकि लायन और वुल्फ दोनों दूसरे कमरे में फंस जाते हैं क्योंकि लाइट आने की वजह से वहां का इलेक्ट्रिक डोर अपने आप बंद हो गया था। ये देखकर लायन रोते हुए वुल्फ से कहती है कि अगर हमने टाइमर खत्म होने तक वोट नहीं दिया तो हम मारे जाएंगे। तब वुल्फ उसे शांत करता है और टूल बॉक्स में से एक धारदार हथियार निकाल कर लाता है जिसके जरिए वो लायन के हाथ की हथकड़ी को काटने की कोशिश करता है, जिसकी आवाज फॉक्स सुन लेता है और तभी उसे एहसास होता है कि अगर इन दोनों ने अपनी हथकड़ी काट ली तो वोट देने के बाद भी ये नहीं मरेंगे और ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। इसलिए वो जल्दी से किसी तरह इलेक्ट्रिक डोर को ओपन कर इन दोनों को बाहर निकालता है और जल्दी से वोट देने के लिए कहता है, जिसके बाद रैबिट को 2 वोट मिलते हैं और उसकी भी तड़प तड़प के मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद अब राउंड 5 शुरू हो जाता है जिसमें वोट देने के लिए इन्हें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। इधर अब वुल्फ को पता चल चुका था कि रैबिट को एक वोट फॉक्स ने दिया था जबकि दूसरा लायन ने। यही बात वो जब लायन से पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब वुल्फ उसकी स्क्रीन को चेक करता है तो वो देखता है कि रैबिट की फोटो पर खून का निशान है, यानी कि लायन झूठ बोल रही थी।
इसके बाद वो उस पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन लायन उसे कहती है कि अगर वो रैबिट को वोट नहीं देती तो वो खुद मारी जाती, क्योंकि रैबिट ने उसे ही वोट दिया था। ये सुनकर वुल्फ शांत हो जाता है और किसी तरह लायन की हथकड़ी काटकर उसे आजाद करा देता है, यानी कि वो अब नहीं मर सकती थी। लायन ये जानकर काफी खुश होती है और वो अपना असली रंग दिखाते हुए वुल्फ से कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को वोट दूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुनकर गुस्से में वुल्फ और फॉक्स दोनों लायन को वोट देते हैं, जिसके बाद उसकी गर्दन से एक मैकेनिकल साउंड रिलीज होता है और वो भी मारी जाती है, यानी कि हथकड़ी निकालने से कोई फायदा नहीं था। अब फिर से राउंड शुरू होता है और इन दोनों को 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, जहां वुल्फ फॉक्स से खुद को वोट करने के लिए कहता है ताकि दोनों जिंदा बच सकें, पर फॉक्स उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसी बातचीत के दौरान इनकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है, जहां दोनों की फोटोज पर वोट बढ़ रहे थे। दरअसल ये गेम लाइव चल रहा था और अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन जिंदा रहेगा। वुल्फ देखता है कि उसे ज्यादा वोट मिल रहा है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए फॉक्स पर अटैक कर देता है और हथकड़ी की पिन से उसका गला काट कर उसे मार देता है। अब सिर्फ वुल्फ ही जिंदा बचा था। उसे लगता है कि शायद वो गेम जीत चुका है, लेकिन तभी बजर बजने के साथ आखिरी राउंड शुरू होता है, जिसमें सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम दिया गया था। वुल्फ जल्दी से अपनी स्क्रीन पर जाकर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि अब ऑडियंस फैसला करेगी कि वुल्फ जिंदा रहेगा या फिर नहीं। ये देखकर वुल्फ गुस्से में अपनी स्क्रीन तोड़ देता है और कुछ देर बाद जब टाइम खत्म होता है तो रिजल्ट आने से पहले ही मूवी का एंड हो जाता है, यानी कि वुल्फ जिंदा है या नहीं इस बात का पता नहीं चलता और इस सस्पेंस के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।